नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खानाबदोशों के लिए उनके अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। कर्नाटक में वकीलों को हिंसा से बचाने वाला विधेयक पारित। सोमन्ना बीएसवाई चाहते हैं बेटा आलाकमान से मिले। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। आरएसएस के गढ़ में होगी राहुल गांधी की पहली रैली। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर दोनों सदन में विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। समाचार विस्तार से। नौबाद के चौड़ी कमान ऑटोनगर में लगभग 25 वर्षों से सड़क के किनारे रहने वाले खानाबदोशों को जाति प्रमाण पत्र होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के वकील जयराजा बुक्का है। आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि। वकील जयराजा बुक्का ने कहा कि इस खानाबदोश जनजाति के लिए एक जन जागरूकता कार्यक्रम, सरकारी ऋण सुविधा, घर बनाने और स्वरोजगार के लिए आवेदन करने के लिए ये बुनियादी दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए। 20 वर्षों से सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर ठंड, बारिश और तेज धूप में रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने हक के लिए लड़ना अपरिहार्य है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जैसे विधानसभा ने कर्नाटक अधिवक्ता हिंसा निषेध विधेयक 2023 पारित किया, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कानून के दुरुपयोग के बारे में आशंकाओं को दूर किया और नियमों को बनाते समय सदस्यों द्वारा अनुशासित परिवर्तनों पर विचार करने का आश्वासन दिया। विधेयक को पारित कराने के लिए पेश करते हुए पाटिल ने कहा कि विधेयक में इस संबंध में अपराध को सूक्ष्मता से परिभाषित किया गया है और इसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं होगी। हिंसा का अर्थ है ऐसी कोई भी गतिविधि जो किसी वकील के जीवन को खतरे में डाल दे या किसी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित मुकदमे या मामले के संबंध में उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के लिए शारीरिक क्षति या आपराधिक धमकी का कारण बने। यह कहते हुए कि विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन प्राप्त है। मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि वकील बिना किसी धमकी, बाधा, उत्पीड़न या अनुचित हस्तक्षेप के अपने पेशेवर कार्य करे। जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वकीलों की सुरक्षा को खतरा होता है तो अधिकारियों द्वारा विधेयक की पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी। हालांकि भाजपा आलाकमान कुछ मुद्दों को ठीक करने के लिए पूर्व मंत्री वी सोमन्ना के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन बैठक को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि बाद वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे भाजपा राज्य प्रमुख पीवाई विजेंद्र आमने सामने की बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भी बुलाया जाना चाहिए। यह देखना होगा कि क्या आलाकमान, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी मांग मानते हैं या पार्टी में कुछ पदों का वादा करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने 10 मई के विधानसभा चुनाव में वरुणा और चामराजनगर दोनों में वीरशैव लिंगायत सोमन्ना की हार के कारणों सहित कुछ तथ्यों को उजागर करने की योजना बनाई है। सूत्रों ने कहा कि वे यह भी बताना चाहते हैं कि येदियुरप्पा ने कथित तौर पर 1 दशक से अधिक समय तक भाजपा के भीतर वीरशैव लिंगायत नेताओं को कैसे अपमानित करने की कोशिश की। सोमन्ना ने पहले कहा था कि वह पहले सप्ताह के दौरान पार्टी के आलाकमान के पास बसवनगौड़ पाटिल, यत्नाल और अन्य सहित एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में व्यस्त था। विजेंद्र ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी नेताओं को विश्वास में लेने के लिए शिष्टाचार मुलाकात की, लेकिन यत्नाल ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। वह मंगलवार को बेलगावी में भाजपा विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि वह राज्य प्रमुख के रूप में विजेंद्र और विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में आर अशोक की हालिया नियुक्तियों से नाराज है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देश में हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का समापन हुआ है। तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी तो वहीं कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी छीन लिया। अब इस झटके से उबरकर कांग्रेस जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रही है। खबर सामने आई है कि कांग्रेस इस बार आरएसएस के गढ़ से लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी लोकसभा चुनाव का प्रचार आरएसएस के गढ़ नागपुर से शुरू करेगी। ऐसी खबर है कि राहुल गांधी 28 दिसंबर को नागपुर में बड़ी सभा का आयोजन करने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस रैली के आयोजन को लेकर नागपुर में बैठक भी की। पार्टी की ओर से भी जल्द ही इस कार्यक्रम का ऐलान किया जा सकता है। राहुल की रैली की रूपरेखा तैयार करने के लिए नागपुर के होटल ली मेरिडियन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोरात, विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अशोक राव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के समूह नेता सतेज उर्फ बंटी पाटिल भी मौजूद रहे। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर शुक्रवार को भी जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई। विपक्षी दलों के सदस्य सुरक्षा चूक के मामले पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य और चर्चा की मांग कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए तत्काल स्थगित कर दिया। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। विपक्ष के सांसद इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। कुछ सदस्यों के हाथों में पोस्टर भी थे। एक पोस्टर पर संसद में सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग लिखी गई। कुछ सदस्य गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। कुछ विपक्षी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्यवाही की भी मांग कर रहे थे, जिनके हस्ताक्षर से मिले पास पर संसद भवन में प्रवेश करने वाले 2 युवक बुधवार को लोकसभा की दर्शक दीर्घ से सदन में कूद गए। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही सेकंड के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दिया। सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को भी सदन में हंगामा किया। सदन में आसन की अवमानना और अनादर के लिए बृहस्पतिवार को कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम समेत विपक्ष के 13 सदस्यों को मौजूद शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस के वीके श्रीकानंद, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योतिमणि रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस द्रमुकी कनिमुई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एस वेंकटेशन और पीआर नटराजन तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुब्बरायन का निलंबन हुआ। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए और केन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। सदन में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डीके के रूप में हुई है। नू हिंसा में पीड़ितों को मदनी ने दिए चेक और जमीनें। मथुरा में ईदगाह के सर्वे को लेकर दिया बड़ा बयान। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने एक इंटरव्यू के दौरान मेवात में जिन लोगों के घर गिराए गए उन्हें चेक और जमीनें देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम मेवात के उन लोगों को घर के लिए जमीन और चेक दे रहे हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन्होंने बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि हमें ये कहने में गुरेज नहीं है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चलता है। मुसलमानों का घर देखकर ही बुलडोजर चलाया जाता है। ये मेवात में भी हुआ और भोपाल में भी देख लीजिए। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने मेवात में ऐसे 22 परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन और 1-1 लाख के चेक दिए हैं, जिनके घरों पर मेवात में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर चला दिए गए थे। इन परिवारों में 19 मुस्लिम और 3 हिंदू परिवार शामिल हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिरोजपुर, छिरका, मेवात में हुए दंगा पीड़ितों के लिए जमीन और 1-1 लाख रुपए दिए।
उन्होंने कहा कि इन पीड़ितों के मकानों को मेवात दंगे के बाद प्रशासन ने यह कहते हुए बुलडोजर चला दिया था कि वह वन विभाग की भूमि है। जमीयत उलमा-ए हिंद ने दंगा पीड़ितों में से उन 22 लोगों को चुना जिनके पास न कोई जमीन थी और न रहने के लिए मकान। केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में खराब सुविधाओं के कारण बीते दिन तीर्थयात्रा को रोकनी पड़ी। इस दौरान भगदड़ भी देखने को मिली और कई परिवार अपनों से बिछड़ गए। इस दौरान एक बच्चे का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वह बस में बैठा और अपने पिता को चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगा रहा था। इस मामले पर दो विरोधी दलों भाजपा और कांग्रेस का सुर एक नजर आ रहा था। भाजपा ने जहां राज्य की सीपीएम नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है, वहीं कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने भी इस बीच बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबरीमला हमारे देश के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। यह धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबरीमला में कोई भी जा सकता है। विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देने और इस बाबत सावधानियों को मद्देनजर राज्य सरकार ने अधिक कदम नहीं उठाए। उन्हें अधिक भीड़ का अनुमान लगाना चाहिए था। अपर्याप्त सुविधाओं ने ये समस्या पैदा की है। मैं राज्य सरकार से और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। सरकार इसमें विफल रही है। तीर्थयात्रियों को बिना पानी और साफ सफाई के 20 घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ा। बता दें कि इससे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के सांसदों ने सबरीमला बचाओ और तीर्थयात्रियों के लिए न्याय के नारे लगाए थे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को जोरदार हंगामा किया। इस कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही को एक बार फिर सोमवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस मामले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। यह कोई छोटी बात नहीं है। देश में लोग संसद को सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं, लेकिन अगर बेरोजगार युवा वहां ऐसा करते हैं तो सुरक्षा कहां है। कौर ने कहा कि एक बड़ा उल्लंघन है और चिंता का बड़ा कारण है। यह एक नया मानदंड बन गया है कि यदि आप उनसे केंद्र सवाल पूछते हैं तो वे आपको बाहर निकाल देते हैं और निलंबित कर देते हैं। हम बस आभारी हैं कि उनमें से कोई भी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं था, वरना मामला कुछ और होता। यह पारित करने वाले भाजपा सांसद थे। अगर यह विपक्षी सांसद होता तो यह बात कुछ और ही बन जाती। बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों के सदस्य संसद सुरक्षा चूक मामले पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य और चर्चा की मांग कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पसंदीदा पर्वतीय स्थलों पहाड़ों की रानी शिमला और धर्मशाला से कम 2 डिग्री अधिक ठंडी रही। शिमला में मौसम कार्यालय ने कहा कि इसी तरह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई स्थान पहाड़ी पर्यटन स्थलों की तुलना में अधिक ठंडे थे। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो गुरुवार से 1.8 डिग्री अधिक है। धर्मशाला में 8.2 डिग्री सेल्सियस और डलहौजी में 6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों में दिल्ली में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 7.4 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 6.8 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इजरायल की ओर से गाजा में लगातार की जा रही बमबारी से यमन भड़क उठा है। गाजा में आम नागरिकों की लाशें बिछने जा रही।
बिछने से गाजा महीने भर से इजरायल समेत उसके समर्थन और सहयोगी देशों के प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। यमन का सबसे हिट पॉइंट लाल सागर बन गया है। आए दिन यमन के विद्रोही लाल सागर में मिसाइल हमले कर रहे हैं। अब तक यमन के हमले में अमेरिका, इजरायल और फ्रांस समेत भारत से जा रहे जहाज शिकार हो चुके हैं। अब यमन के ताजा हमले में लाइबेरिया का जहाज हताहत हुआ है। यमन के हमले के बाद लाल सागर में देर तक काला धुआं उठता दिखाई दिया। यमन के विद्रोहियों के हमले की चपेट में आने के बाद लाल सागर में लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज में आग लगी। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। संदेह है कि अल-जसरा जहाज पर यह हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया है। हालांकि विद्रोहियों ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। यह हमला मिसाइल या ड्रोन से किया गया है। इजरायल और हमास से जंग के बीच ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान, जो कि हमास और यमन के हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें फंड भी करता है, वह इजरायल को कई बार चेतावनी दे चुका है। ईरान कह चुका है कि यदि हमास पर हमले बंद नहीं हुए तो वह हमला कर सकता है। ईरान के संबंध अमेरिका से भी अच्छे नहीं हैं। ईरान उन हूती विद्रोहियों को मदद करता है जो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाते हैं। हालांकि अमेरिकी जंगी बेड़ा हूती विद्रोहियों के हमलों को नेस्ता नाबूद कर देता है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। अमेरिका लाल सागर पर टास्क फोर्स बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, जो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की हूतियों से रक्षा करेगा। इस पर ईरान बिफर गया है। लाल सागर में फोर्स तैनात करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेताते हुए कहा कि ये कदम उसके लिए परेशानी खड़े करने वाले हैं। ईरान मीडिया ISNA ने गुरुवार को बताया कि ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा अश्तियानी ने कहा कि लाल सागर में शिपिंग की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित अमेरिका समर्थित बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स को यहां असाधारण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। खानाबदोशों के लिए उनके अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। कर्नाटक में वकीलों को हिंसा से बचाने वाला विधेयक पारित। सोमन्ना BSY चाहते हैं बेटा आलाकमान से मिले। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। RSS के गढ़ में होगी राहुल गांधी की पहली रैली। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर दोनों सदन में विपक्ष का हंगामा। कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।